Yes, dear students, my screen visible. मेरी स्क्रीन दिख रही है कि आपको मैं दिया? Yes, sir. Okay. Dear students, in the last lecture I have discussed exercise on the Lagrange's linear partial differential equation. Today I will discuss few more examples on the Lagrange's linear partial differential equation. Let us see the next example number 8. Solve the y square plus z square into p minus xy into q is equal to minus zx. First, you write down the given equation as it is and compare this equation with the standard Lagrange's linear partial differential equation p into p plus q into q is equal to r. When you compare the given equation with the standard one, definitely you will get this one. P is equal to coefficient of the small p, that is y square plus z square. Capital Q is equal to coefficient of the small q, that is minus xy, and the right hand side is capital R, that is minus zx. Using this PQR, you can write the auxiliary equations of the given equation. And these auxiliary equations of the given equation is this one. Dx upon this capital P means y square plus z square. It is equal to dy upon q, that is minus xy. It is equal to dz upon, that is capital R. So this is the auxiliary equation of the given equation. Now solve these auxiliary equations and try to get two independent integrals. Now here to solve this auxiliary equation, I have used here some multipliers. देखिए मल्टीप्लायर्स मैं इसके पहले भी बार बार बोला हूँ कि मल्टीप्लायर्स किस तरह आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड है। इसके पहले के एग्जांपल में मैंने मल्टीप्लायर जो है 1 1 1 लिया था, कुछ जगह मैंने मल्टीप्लायर्स 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड लिया था। कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेना है। कोई चीज़ हाइट पे है और आपको लेना है तो वो आपको देखना कि हाइट कितनी है, तो हम क्या करते हैं, कभी स्टूल का इस्तेमाल करते हैं, कभी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कन्वीनियंस के हिसाब से इसी तरह यहाँ पर आपको ये जो मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल करना है वो जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। Now here I have used the multipliers x, y, z. Therefore each fraction is equal to, देखिए x, y, z ये मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाए x dx हो जाएगा, ये y dy हो जाएगा और ये z dz हो जाएगा। एडिशन ले लो, x dx प्लस y dy प्लस z dz। डिनोमिनेटर में सेम प्रोसीजर, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाए x इंटू वाई स्क्वायर होगा प्लस x इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर देखिए आप डेफिनेटली इस एक 1 2 3 4 टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0 मिलेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। एक सिंपल फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते हैं। टू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ y y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ z z स्क्वायर बाई 2, एंड राइट हैंड साइड दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या तो c1 ले सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग थ्रू इक्वेशन बाई 2, दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर plus y square plus z square, it is equal to 2c. It is again another constant, that is c1. So this is the first integral I have here represented by equation 1. एक इंटीग्रल मिल गया आपको। अब we have to find the again next integral। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर्स इस्तेमाल करने के बदले मैंने लास्ट टू फ्रैक्शन ले ली। ओके, यूजिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पर दो ये जो है ना फ्रैक्शन, दिस वन, ये दो,
सेकंड एंड थर्ड का इस्तेमाल करके और एक इंटीग्रल हमें यहाँ पे मालूम करना। Now using the last two fractions, the dy upon minus xy is equal to dz upon minus zx. Here this minus x cancel with this minus x. The remaining term will be dy upon y is equal to dz upon z. It is again the standard one. It is the variable separable form. Definitely when you can integrate this equation, definitely you will get the solution. Now integration of the left hand side is log of y, because derivative of y is in the numerator, therefore it is the log y. It is a standard integration. Integration of log z is log z plus log of c, या तो log of c2 भी लिख सकते हैं। Therefore log of yz प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, log a माइनस log b अगर है तो log a by b लिखा जाता, तो इट इज log y by z is equal to log c. Comparing both sides, you will get y upon z is equal to c. Now this is the second integral of the given auxiliary equation. Therefore using these two integral, you can write the general integral of the given equation. Hence the general integral of the given equation is phi of x square plus y square plus z square comma y by z it is equal to 0. या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू psi of y by z. Psi is any arbitrary function. Now let us see the next example. Example number 9. Solve x square into p plus y square into q is equal to z square. देखिए पहले तो आपको ये इक्वेशंस का टाइप पहचानना जरूरी है। देखते हुए समझ में आना चाहिए कि डेट इज स्मॉल p स्मॉल q, इसका मतलब डेफिनेटली ये, और उसका ऑर्डर भी 1 है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज द लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट यू राइट डाउन द गिवन इक्वेशन एंड देन कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड Lagrange's linear partial differential equation. Definitely you will get the value of p, capital P, that is equal to x square, value of q, capital Y, value of q the y square, and value of r it is equal to z square. Using this p, q, r, you can write the auxiliary equations of the given equation. Now the auxiliary equations are dx upon capital P means x square is equal to dy upon this y square is equal to dz upon z square. So this is the auxiliary equation. Okay. Now using this auxiliary equation we have to find two integrals, two independent integrals हमको find out करना। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर्स यूज नहीं किया मैंने, यहाँ पे you take the first two fraction। देखिए first two, using the first two fraction dx upon x square is equal to dy upon y square। देखिए इसको देखने के बाद समझ में आ जा रहा है, तो definitely it is the variable separable form. You can solve it. You can using the integration you can solve this differential equation. Now integrating we get integration of this dx upon x square होगा minus 1 by x होगा, क्योंकि x square का मतलब 1 by x square का मतलब x to the power minus 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज इट बिकम्स, इसका जो इंटीग्रेशन है वो minus 1 by x, ये dy upon y square का इंटीग्रेशन it is minus 1 by y plus constant of integration c1. Now this transfer is minus 1 by c on the left hand side, it becomes positive, that is 1 by y minus 1 by x is equal to c1. So this is the first integral of the auxiliary equation. Let us find the second integral. Let us find the second independent integrals using the first and last fraction. You can use again second, third भी use कर सकते हैं आप। So I use here first and last fraction. Dx upon x square is equal to dz upon z square. It is again variable separable form. ये फिर से variable separable form में है। Once we get this standard form, definitely you can apply integration to both sides. Now integration of the left hand side is minus 1 by x is equal to integration of the right hand side is minus 1 by z plus constant of integration c. Therefore now again you transform this minus y by z to left hand side, it becomes 1 by z. This term as it is minus 1 by x is equal to c2. Now this is the second integral of the auxiliary equation. Using these two integral you can write the general integral of the given equation. Hence
general integral of the given equation is phi of this one. First integral is 1 by y minus 1 by x, comma. The second integral 1 by z minus 1 by x is equal to c. Now let us see the example. Next example, this is example number 10. देखिए फिर से यहाँ पर solve yz into p plus zx into q is equal to xy. Okay, write down the given equation as it is. जैसे कि वैसे लिखना है. Now compare this equation with the standard equation, that is p into p plus q into q is equal to r. You will get the capital P is equal to yz, capital Q is equal to zx, and capital R is equal to xy. Using this PQR, you can write the auxiliary equations of the given equation. Therefore, auxiliary equations are dx upon this yz is equal to dy upon zx is equal to dz upon xy. Now you take the first two fraction. देखिए फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. dx upon yz is equal to dy upon zx. Now see here, this dx upon yz is equal to dy upon zx. Now here z and this z cancel. Okay, यहाँ पर z और ये z cancel होगा. Take the cross multiplication. This x into dx, x dx is equal to this y into dy, y dy. Okay. Now, definitely it is again variable separable form. Now this is the variable separable form. Now again you can to solve this differential equation, apply the integration on both sides. Integration of x dx is this one, x square by 2, and integration of this y is y square by 2. The left hand side, transform this on the left hand side, it becomes minus y square by 2, it is equal to c. You multiply throughout the equation by 2. So ये होगा x square minus y square is equal to 2c, that is nothing but c1. Now this is the first integral of the given equation. Okay, this one. Now using the first and last fraction, that is dx upon yz, just wait. First and last fraction, dx upon yz is equal to dz upon xy. Again here y get cancel. देखिए लेफ्ट में भी y है, राइट में भी y cancel होगा. Take the cross multiplication, you will get x into dx is equal to z into dz. It is again in the variable separable form. Taking integration on both sides, you will get integration of this x is x square by 2 minus integration of this z is a z square by 2. It is equal to constant of integration. Multiplying throughout the equation by 2, you will get this x square minus z square is equal to 2c. That is 2c is again a constant. I have replaced this by c2. So this is the second integral of the auxiliary equation. Using these two integral, you can write the general integral of the given equation. Therefore, the general integral is given by phi of x square minus y square comma x square minus z square is equal to 0. Let us see the example number 11. देखिए और से example को ये solve x square in the bracket y minus z into p plus y square into z minus x into q is equal to z square into x minus y. First you write down the given equation as it is, जैसे कि वैसा लिखना है. Then compare this equation with the standard equation p into p
plus q into q is equal to r, you will get the values of PQR. Using this PQR, you can write the auxiliary equation. Therefore, auxiliary equations of the given equations are dx upon this capital P means that x square into y minus z is equal to dy upon this capital Q means y square into z minus x is equal to dz upon capital R, that is z square into x minus y. So given equation, comparing the given equation with the standard equation, you will get the value of PQR. Using this PQR, I have written here the auxiliary equation. Now our aim is to find the two integrals using this auxiliary equation. Okay. Now to solve this differential equation or to obtain the independent integrals, first independent integrals, I have used here the multipliers 1 by x, 1 by y and 1 by z. ये multipliers का इस्तेमाल करना है. Why I have used these multipliers? Because to convert the given equation into simple form, we can easily solve the differential equation. Now using the multiplier, this one, each fraction is equal to, देखिए 1 by x को multiply करना, पहले टर्म फ्रैक्शन को 1 by x से multiply करना है, न्यूमरेटर को साथ साथ डिनोमिनेटर. ये होगा 1 by x into dx प्लस ये 1 by y into dy प्लस 1 by z into dz. उसका एडिशन ले लिया न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में जब 1 by x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा यहाँ पर, that is x into y minus z plus here y into z minus x plus lastly z into x minus y. Now you multiply this x by first bracket, y by second bracket plus z by third bracket and simplify. Definitely you will get the result 0. 0 result आ जाएगा. Taking the cross multiplication, तो आपको हो जाएगा 1 by x into dx plus 1 by y into dy plus 1 by z into dz is equal to 0. It is in the very simple form. It is variable separable form. Definitely you apply the integration to both sides. Taking the integration on both sides, it becomes log x plus log y plus log z is equal to constant of integration c1. यहाँ पे मैंने log c1 लिया हुआ, कन्वीनियंस के हिसाब से लिया हुआ है. Now apply the properties of logarithm. Log a plus log b plus log c को आपको मालूम कैसा लिखते हैं, log of a b c. इस तरह यहाँ पे होगा log of x y z is equal to log of c1. Comparing both sides, definitely x y z is equal to c1. This is the first integral of the auxiliary equation. Let us find the second integrals. To obtain the second independent integrals, I have used here the multipliers 1 by x square, 1 by y square and 1 by z square. इसके पहले हमने क्या इस्तेमाल किया था, 1 by x, 1 by y and 1 by z. Now I have used here, I have used multipliers 1 by x square, 1 by y square upon 1 by z square, comma 1 by z square. Therefore each fraction is equal to, again multiply 1 by x square to numerator as well as denominator to each first fraction. You will get 1 by x square into dx plus for the second fraction 1 upon y square into dy plus to the third fraction 1 upon z square into dz. ये न्यूमरेटर होगा. डिनोमिनेटर में देखिए x स्क्वायर और सेकंड फ्रैक्शन में y स्क्वायर, थर्ड टर्म में z स्क्वायर कैंसिल होगा. रिमेनिंग टर्म विल बी y minus z plus z minus x plus x minus y. ये एडिशन कर लो डिनोमिनेटर में, ये डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट 0. अगेन टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you will get this minus 1 by x square into dx plus 1 upon y square into dy plus 1 upon z square into dz is equal to 0. It is very in the simple form. It is variable separable form. Definitely you can obtain its solution by using the integration. Apply integration to both sides. The integration of the first term is minus 1 by x, integration of the second term is minus 1 by y, and integration of the third term is minus 1 by z. That is equal to constant of integration c. You multiply by negative sign, you will get 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to minus c. It is another constant I have written here. It is replaced by, that is another constant, that is c2. So this is the second integral. So using this first and second integral, we can write the general integral of the given equation. Hence the general integral is phi
फाई के बदले आप साई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी आर्बिट्री फंक्शन, एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं फाई लिखना है। Hence the general integral is given by phi of x y z, the first integral है, comma 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, it is the second integral and it is equal to here 0. Okay, so in this way here I have obtained the solution of the given equation. Let us see the next example. Example number 12. Solve z into xp minus yq, it is equal to y square minus z x square. Actually, it is not in the standard form. First, you write down the given equation as it is. This is the given equation. उसके बाद z से मल्टीप्लाई किया मैंने थ्रू आउट द ब्रैकेट, z एक्स पी माइनस जेड वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, समथिंग इनटू p माइनस समथिंग इनटू q इज इक्वल टू दैट इज समथिंग. दैट इज p के साथ जो भी रहेगा वो कैपिटल p रहेगा, q के साथ जो भी रहेगा वो कैपिटल q रहेगा, और दैट इज इक्वल राइट हैंड साइड में जो भी टर्म रहेगी वो कैपिटल r रहेगी. ओके, so therefore when you compare this with the standard equation, that is the Lagrange's linear partial differential equation, you will get the capital P is equal to zx, capital Q is equal to minus zy, and capital R is equal to y square minus x square. Using this PQR, you can write auxiliary equations of the given equation. Therefore, auxiliary equations are dx upon this capital P means zx is equal to dy upon capital Q means minus zy is equal to dz upon capital R, that is y square minus x square. So this is the these are the auxiliary equations of the given equation. Now using this auxiliary equation we have to find the two independent integrals. आपको दो independent integrals यहाँ पर find out करना होगा. Now using the first two fraction, this is the using first two fraction, ये और ये यहाँ पर इस्तेमाल किया मैं, this one you will get this one, g से dx upon zx is equal to minus d is equal to dy upon minus zy. Here this z, this cancel with this z, and the remaining term dx upon x is equal to dy upon minus y. Definitely this is the variable separable, this is in the variable separable form. एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन आ गया तो डेफिनेटली हम आसानी से उसको हल कर सकते. अप्लाइंग integration on both sides, it becomes integration of this dx upon x is log x, integration of dy upon this minus y is minus log y, transform on the left hand side it becomes plus log y, that is equal to constant of integration is log of c1. कन्वीनियंस के हिसाब से log c1 लिया, हम c भी लिख सकते लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आसानी होना, इसलिए मैंने यहाँ पे log of c1 लिया. So apply the properties of logarithm. Log x plus log y is nothing but log xy is equal to log c1. You compare these two sides, you will get xy is equal to c1. So this is the first integral of the auxiliary equation. Let us find the second one. Second integral. फिर से इसको as it is लिखा है यहाँ पे, dx upon zx dy upon minus zy is equal to dz upon y square minus z square. Now it becomes z cancel होगा तो ये होगा dx upon x dy upon minus y is equal to, that is ये z जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो z से मल्टीप्लाई किया हम थ्रू आउट द इक्वेशन, यू विल गेट यहाँ पे z कैंसिल होगा, यहाँ पे z होगा, यहाँ पर होगा z into dz divided by y square minus x square. So in order to find the second independent integrals, I have used here the multipliers, that the multipliers are x, y and 1. ये मल्टीप्लायर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया देखिए. कभी मैंने x y z इस्तेमाल कर रहा, कब sometime I use 1 1 1, sometime I use 1 by x, 1 by y, 1 by z. It depends upon that differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से कैसा सॉल्व होगा, इसके लिए हमको वो मल्टीप्लायर्स
क्रॉस सिलेक्शन करना होगा. I have used here the multipliers x, y, z. Therefore, each fraction is equal to this x into dx. यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर y से और यहाँ पे 1 से, और एडिशन ले लो न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर. इट बिकम्स x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होगा, ये y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर होगा. यहाँ पर दैट इज z z कैंसिल होगा, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर ये y स्क्वायर माइनस x एज इट इज होगा. देखिए ये x y ये मल्टीप्लायर्स यहाँ पे x y और 1 लेने से क्या डिनोमिनेटर डेफिनेटली 0 आ जाएगा. टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट दिस simple equation, that is x into dx plus y into dy plus z into dz equals 0. It is the variable separable form. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एक बार इक्वेशन आ गया तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते यूजिंग द applying integration on both sides. Integration of the first term is x square by 2 plus integration of the second term is y square by 2 plus integration of the third term is z square by 2. It is equal to constant of integration c. Multiplying throughout the equation by 2, you will get x square plus y square plus z square. It is equal to 2c. 2c is nothing but another constant. I have replaced that 2c by c2. या तो k कुछ भी लिख सकते हैं आप अंदर constant. So this is the second integral. So using this first and the second integral, we can write the general solution or general integral of the given equation. Hence the general integral is phi of xy comma x square plus y square plus z square is equal to 0. देखिए example number 13. Solve p plus q is equal to sin x. और से देखिए एग्जांपल्स पे, p के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, q के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है. द राइट हैंड साइड इज sin of x. डेफिनेटली इट इज द Lagrange's linear partial differential equation. First you write down the given equation and compare with the standard one. Definitely you will get capital P is equal to 1, capital Q is equal to 1 and this capital R is equal to sin x. Okay, 1 क्यों लिख रहा समझ में आ रहा ना. If small p के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, q के बाजू में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है. Okay, so definitely value of p is 1, value of q is 1 here and the R is sin x. So using this p, q, R we can write auxiliary equations. Therefore auxiliary equations are dx upon 1 is equal to dy upon 1 is equal to dz upon that is R means that is sin x. So using this auxiliary equation we have to find the two independent integrals. Now using first two fraction, this one first and second, you will get this dx upon 1 is equal to dy upon 1, that is dx is equal to dy hoga. It is variable separable form. It is in the very simple form. You apply the integration on both sides. Integration of dx is x, integration of this dy is y. इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, that is x minus y is equal to c. So easily we have got the first integral. Now let us try to find the second independent integral using the first and the last fraction dx upon y is equal to dz upon sin x. So definitely you take the cross multiplication, you will get dz as it is and sin x into dx. It is variable separable form. Again apply the integration on both sides. Integration of dz is z is equal to integration of sin x is, what is integration of sin x? It is minus cos x plus constant of integral c2. The transform this transfer this minus cos x to left hand side, it becomes z plus cos x is equal to c2. So this is the second integral of the auxiliary equations. Using the first and second integral, you can write the general integral, and the general integral of the given equation is phi of x minus y comma z plus cos x is equal to 0. Let us see the next example. Solve x in the bracket y square plus z into p minus y in the bracket x square plus z into q is equal to z in the bracket x square minus y square.
Okay, definitely it is in the standard form. First, you write down the equation as it given equation as it is. Compare with the standard equation. You will get the capital P, capital Q, and capital R. Using this PQR, you can write the auxiliary equations of the given equation. Therefore, auxiliary equations are dx upon this x into y square plus z is equal to dy upon minus y in the bracket x square plus z is equal to dz upon z into x square minus y square. Okay. I write written here for given equation. Compare the given equation with the standard equation. We have got the values of PQR. Using this PQR, I have written here the auxiliary equations. So in order to obtain two independent integrals, we have to use some multipliers. For using the multipliers 1 by x, 1 by y and 1 by z, each fraction is equal to, देखिए अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लायर्स मैंने 1 by x, 1 by y और 1 by z इस्तेमाल कर रहा हूँ। और से देखिए 1 by x न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, यहाँ पर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर. यू विल गेट दिस 1 by x into dx plus 1 by y into dy plus 1 by z into dz. ये न्यूमरेटर का काम हो गया. यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाइए. जब 1 by x से मल्टीप्लाई करें तो एक x कैंसिल होगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट फ्रैक्शन में. ओके, यू विल रिमेनिंग टर्म विल बी y square plus z. ओके, दिस वन. और यहाँ पर जस्ट वेट, ये x कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, z भी कैंसिल होगा, सिर्फ टर्म बचेगी y स्क्वायर प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस z और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. जस्ट यहाँ पर क्या है, ओके ओके. यहाँ पर 1 by x कैंसिल होगा, यहाँ पे y कैंसिल होगा, यहाँ पे z स्क्वायर होगा. जब उसको एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिनोमिनेटर 0. डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे 0. ओनली रिमेनिंग टर्म विल बी इन द न्यूमरेटर. ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब ले लेंगे डेफिनेटली यू विल गेट 1 by x into dx plus 1 by y into dy plus 1 by z into dz is equal to 0. So definitely it is the वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. क्योंकि देखिए एक्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किसको बोलते हैं हम, एक्स के साथ एक्स के टर्म रहना चाहिए, वाई के साथ वाई के टर्म रहना चाहिए, डीजेड के साथ जेड के टर्म रहना चाहिए. तो ये देखिए यहाँ पे डीएक्स के साथ एक्स के टर्म है, डीवाई के साथ वाई के टर्म्स है, डीजेड के साथ जेड वाले टर्म्स है. इसका मतलब डेफिनेटली इट इज इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते. अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इट बिकम्स log x plus log y plus log z is equal to log of c1. Again apply the properties of logarithm. Left hand side becomes log x y z. Here it is the log of c1. यहाँ पे c1 चाहिए. Definitely you will get x y z is equal to c1. So this is the first integral of the auxiliary equation. Let us find the second integral. सेकंड इंडिपेंडेंट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लायर जो यूज किया वो है x y और -1. सी है x y -1. डिनोमिनेटर 0 कैसा आ जाएगा, ये तो सिंपल फॉर्म में कैसा आ जाएगा, इसलिए हमने वो मल्टीप्लायर्स की चॉइस की भी है. आई हैव चॉइस हियर, आई हैव यूज्ड द मल्टीप्लायर्स x y -1. x से मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट टर्म को x dx होगा प्लस y, सेकंड टर्म को y dy, सेकंड थर्ड को -1, सिंपली इट बिकम -dz. डिवाइड बाय सिमिलरली हियर, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस z होगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस z होगा, और यहाँ पर सिंपल माइनस साइन से यानी -z इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट को माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो और थर्ड ब्रैकेट को -z से, और एडिशन कर लो. डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट 0. and take the cross multiplication, you will get x into dx plus y into dy minus dz is equal to 0. It is again in the variable separable form. फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गए यहाँ पर. तो डेफिनेटली अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, डायरेक्ट यू कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड you will get the integration of x dx is x square by 2
plus integration of y is y square by 2 and the integration of dz is z is equal to c. Multiplying throughout the equation by 2, you will get x square plus y square minus 2z is equal to 2c. 2c is nothing but another constant. I have replaced the 2c by c2. So this is the second integral, that is x square plus y square minus 2z is equal to c2. This is the second integral. Using first and second integral, you can write the general integral of the given equation, and that equation is the general solution is phi of xyz comma x square plus y square minus 2z is equal to 0. So in this way, today I have discussed few more examples on the standard Lagrange's linear partial differential equation, that is in the equation in the form of P plus P plus Q into Q is equal to R. So if you have any difficulty, if you have any query regarding today's lecture, you can ask me. आज हमने फिर से कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे स्टडी की हुई है, डिस्कस किया हुआ है, दैट इज जो इक्वेशंस p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इज इक्वल टू r फॉर्म में है. ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. This one means the equation which is of the form p plus q into q is equal to r is known as the Lagrange's linear partial differential equation. What is the method of finding the solution of Lagrange's linear partial differential equation? First you write down the given equation as it is, then compare the given equation with the standard equation p plus q into q is equal to r, then find auxiliary equations, and using that auxiliary equation you find the two independent integrals, and using that two independent integrals you can write the general integral or general solution of the given equations. Okay, if you have any difficulty today's lecture, you can ask, otherwise I will stop here. Yes, any query? No, sir. Okay. No, sir. Otherwise, I will stop here.